आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर्स टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के जीएसटी लेसन को। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स माल, सर्विस सेवा, अर्थात माल या सेवा पर लगने वाला टैक्स। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का अर्थ है माल और सर्विस का अर्थ सेवा। अर्थात सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी सेवा पर लगने वाले टैक्स को जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। यदि आप बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी इंक्लूड होता है। साधारण शब्दों में गुड्स अर्थात कोई भी वस्तु या माल जिसे हम देख या टच कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कपड़े, जूते, कंप्यूटर आदि। वहीं सर्विस अर्थात सेवा जिसे हम देख या टच नहीं कर सकते, केवल उसको महसूस या उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑडिट वर्क, रेस्टोरेंट सर्विस या किसी भी प्रकार की सेवा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एसआईटी ग्रुप सीएचडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। व्हाट इज टैक्स? अब बात करते हैं टैक्स की। दोस्तों, टैक्स वह होता है जिसे हम सरकार गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। वह फंड सरकार जनता पब्लिक पर कई प्रकार के टैक्स, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लगाकर पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है और सरकार इसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। एग्जाम्पल के लिए, हम एक कंप्यूटर मार्केट से परचेज करते हैं जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज है, तो उस पर 18% टैक्स 1,800 रुपये लगेगा और कंप्यूटर की टोटल कॉस्ट 11,800 होगी, जो कि हम पे करेंगे। इसमें टैक्सेबल वैल्यू 10,000 जो कि शॉपकीपर को मिलेगी और 1,800 टैक्स शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो जिस पर्सन पर लागू होता है वह ही उसे पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लागू किसी दूसरे पर्सन पर होता है और पे कोई उसे दूसरा पर्सन करता है। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स, साधारण शब्दों में यदि हमारी इनकम टैक्स रेट से अधिक होती है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कई प्रकार के टैक्स आते हैं, जैसे सेल टैक्स, किसी भी गुड्स माल की सेल पर लगने वाला टैक्स। सर्विस टैक्स, किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगने वाला टैक्स। वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि माल और सेवा दोनों पर लगाया जाता था। इंटरटेनमेंट टैक्स, अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसकी टिकट पर हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम इंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। कस्टम ड्यूटी, अगर हम किसी दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उस पर सरकार को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्साइज ड्यूटी,
अगर कोई प्रोडक्ट विद इन कंट्री यदि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी से पहले इस प्रकार के अलग अलग कई टैक्स होते थे जिनके अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे और एक ही प्रोडक्ट पर कई प्रकार के टैक्स लग जाते थे। तो इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह आ गया है जीएसटी टैक्स, जिसमें सभी टैक्सेस को मिलाकर एक कर दिया गया। इससे टैक्स में होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी काफी हद तक कम हो गई। यहां हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीएसटी टैक्स कैसे अलग है और सिंपल है पहले वाले टैक्स सिस्टम से। जीएसटी कैसे वर्किंग करता है? कोई भी प्रोडक्ट कई स्टेजेस से होकर कस्टमर तक पहुंचता है, जैसे मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर और लास्ट कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। यहां एग्जांपल के लिए टैक्स 10% लेंगे। चलिए पहले टैक्स के प्रीवियस सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए मैन्युफैक्चर एक 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 20 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करता है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 120 रुपए होगी, जिस पर 10% के अनुसार 12 रुपए टैक्स लगेगा। और होलसेलर को मिलने वाला प्रोडक्ट की कॉस्ट 120 जमा 12 132 रुपए होगी। अब होलसेलर इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 20 रुपए, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 132 जमा 20 152 रुपए हो जाएगी, जिस पर 10% टैक्स के 15.20 रुपए टैक्स लगेगा। और रिटेलर को मिलने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट 152 प्लस 15.20 160 रुपए 20 पैसे होगी। अब रिटेलर भी प्रोडक्ट में अपना प्रॉफिट 20 रुपए ऐड करेगा, 160.20 प्लस 20 187 रुपए 20 पैसे, जिसका 10% टैक्स 18 रुपए 72 पैसे होगा। और एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी 187 रुपए 20 पैसे प्लस 18.72 205 रुपए 92 पैसे, यह उसे पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ प्रीवियस टैक्स सिस्टम में आपने देखा कि प्रोडक्ट की हर स्टेज पर हर व्यक्ति, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर जो टैक्स ऐड करते हैं उससे प्रोडक्ट भी काफी महंगा हो जाता है और कंप्लीट टैक्स का भार एंड कंज्यूमर पर आता है। इसे टैक्स ऑन टैक्स या कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन जीएसटी टैक्स सिस्टम इससे काफी अलग है। इसमें हर स्टेज पर एक इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जिससे कंज्यूमर पर टैक्स का भार कम होता है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसे केवल इतना ही समझिए कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर द्वारा माल खरीदने पर जो टैक्स पे किया जाता है उसे पे करने वाले आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देते हैं और जो बचा हुआ बैलेंस टैक्स होता है वह सरकार को जमा किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरर 100 रुपीज के सामान पर अपना प्रॉफिट 20 रुपए और 10% टैक्स 12 रुपए जोड़कर होलसेलर को प्रोडक्ट 132 रुपए में देगा और 12 रुपए जीएसटी सरकार को जमा करवाएगा। होलसेलर 132 रुपए की कॉस्ट में अपना प्रॉफिट 20 रुपए ऐड करेगा और 152 रुपए पर 10% टैक्स 15.20 रुपए जमा करके 160 रुपए 20 पैसे का माल रिटेलर को बेचेगा। लेकिन वह यहाँ टैक्स में इनपुट क्रेडिट लेगा, अर्थात टैक्स 15 रुपए 20 पैसे में से मैन्युफैक्चर को दिए 12 रुपए टैक्स के माइनस कर लेगा। 15 रुपए 20 पैसे माइनस 12 3 रुपए 20 पैसे, अर्थात उसे केवल 3 रुपए 20 पैसे ही सरकार को जमा करवाने हैं। अब रिटेलर 160 रुपए 20 पैसे रुपए के माल पर 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 187 रुपए 20 पैसे रुपए का सामान 10% टैक्स 18.72 रुपए जमा करके 205.92 रुपए का सामान कस्टमर को देगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर उस पहले से पे किए 15.20 रुपए टैक्स को अपने आउटपुट टैक्स में से लेस करके केवल 3 रुपए 52 पैसे टैक्स सरकार को पे करेगा। अब कस्टमर यदि किसी बिजनेस या प्रोफेशन में है और वह जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो वह अपनी कॉस्ट के टैक्स 18.72 को अपने आउटपुट टैक्स में से लेस करके आउटपुट टैक्स जो कि उसने अपने बिजनेस या प्रोफेशन से अपने कस्टमर से चार्ज किया है अपना बचा हुआ टैक्स पे कर देगा, तो उसे भी प्रोडक्ट 187 रुपए 20 पैसे का पड़ जाएगा। यदि यह इनपुट आउटपुट टैक्स आपको समझ नहीं आया तो यहाँ यह इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स केवल एग्जाम्पल को समझने के लिए बताया है। इसे आगे के वीडियोस में आपको डिटेल में आसानी से समझ आ जाएगा। इसके लिए केवल आप इस वीडियो कोर्स सीरीज को बिना स्किप किए पूरा देखें। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी टैक्स इन इंडिया।
या टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। अभी तक जीएसटी टैक्स रेट में 5 कैटेगरीज आती हैं। जीएसटी एट द रेट 0%। 0% का मतलब वह वस्तुएं जो कि जीएसटी टैक्स से एग्जम्प्टेड होती हैं, अर्थात उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, जैसे बुक्स, ब्रेड, खाद बीज, मिल्क, एग्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जीएसटी एट द रेट 5%। शुगर, स्पाइसेस, टी, कॉफी, ट्रेन टिकट एंड स्मॉल रेस्टोरेंट्स। जीएसटी एट द रेट 12%। मोबाइल फोन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जीएसटी एट द रेट 18%। कैमरा, मिनरल वाटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर्स। जीएसटी एट द रेट 28%। लग्जरी आइटम्स जैसे सीमेंट, एयर कंडीशन, 5 स्टार होटल्स। यहां पर हमने कुछ ही आइटम्स का एग्जांपल दिया है, लेकिन आइटम तो सारे हैं और उन पर गवर्नमेंट के जीएसटी रूल्स के अनुसार अलग अलग टैक्स है। लेकिन हमें इन सभी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु पर जो भी टैक्स लगेगा और उसका एचएसएन कोड और एसएससी कोड वह उसके बिल पर लिखा होगा। आइए इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, अर्थात बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें लाभ कमाने के लिए गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जिसमें टेलीविजन, एयर कंडीशन, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन को खरीदा और बेचा जाता है। कंप्यूटर शॉप, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप को खरीदते और बेचते हैं। क्लॉथ शॉप, जिसमें कपड़ों को खरीदा और बेचा जाता है। यहां सभी में गुड्स को प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदा और बेचा जाता है। सेकंड, बिजनेस प्रोफेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी प्रकार की सेवा, सर्विस का दान प्रदान होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस, एयर टिकट बुकिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैब सर्विस एक्सेट्रा। यह सभी सर्विसेज की कैटेगरी है। इसमें ना तो माल खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है, इसमें केवल कस्टमर को सर्विस दी जाती है। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए आवश्यक है। किसी भी बिजनेस की 1 ईयर 1 साल की सेल या टर्नओवर यदि परचेज और सेल ऑफ गुड्स से 40 लाख से ज्यादा है, या सर्विस जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस की रिसीप्ट 20 लाख से ज्यादा है, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब मान लीजिए किसी बिजनेस का 1 साल का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विस का टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है और उन्हें जीएसटी का लेन देन भी रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम यह समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उनको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। नेम ऑफ फर्म, आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, प्रॉपर एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेंट्स, बैंक पासबुक, वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, वैलिड ईमेल एड्रेस। इनके अलावा भी कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी के साथ जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in पर अप्लाई करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जीएसटी डिपार्टमेंट हमें कुछ दिनों में जीएसटी इन रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर देता है। व्हाट इज जीएसटी इन नंबर? जीएसटी इन नंबर क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड के होते हैं। अगले 10 डिजिट जिस एप्लीकेंट ने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है उसके पैन कार्ड नंबर होते हैं। अगला 1 डिजिट या तो पैन कार्ड नंबर में से जो 4 डिजिट होते हैं उनमें से होते हैं या कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट डिजिट हमेशा अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट होता है और लास्ट का नंबर न्यूमेरिक या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। यह है वह जीएसटी नंबर जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद में मिलता है। हाउ जीएसटी इज चार्ज। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जीएसटी टैक्स किस प्रकार चार्ज किया जाता है। देखिए, जब भी कोई जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर माल को खरीदता है तो उसके बिल में जो जीएसटी लगकर आता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स इनपुट टैक्स, सेल ऑफ गुड्स आउटपुट टैक्स, प्रॉफिट ऑफ गुड्स
टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। यह टैक्स 0%, 5%, 12%, 18% और 28% आइटम के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया गया है। परचेज में जो टैक्स लगा हुआ है वह सरकार के पास डिपॉजिट होता है। आप उस टैक्स को सरकार से तो नहीं, लेकिन जब उस आइटम को कस्टमर को सेल करेंगे तो उससे वह टैक्स आउटपुट के रूप में चार्ज कर लेंगे, और जो हमें आउटपुट टैक्स कस्टमर से मिला उसमें से हम अपना वह इनपुट टैक्स जो कि परचेज के समय में हमने दिया था उसे माइनस कर सकते हैं, और इनपुट एंड आउटपुट टैक्स का जो अंतर बच जाता है उसे हम सरकार को जमा करवा देंगे। साधारण शब्दों में, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, जिससे आउटपुट टैक्स उस प्रॉफिट के कारण इनपुट टैक्स से अधिक होगा, और प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया गया उसे ही हम सरकार को पे करेंगे। हाउ जीएसटी चार्ज, इस टॉपिक में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं। यह एग्जांपल हमने इस जीएसटी वीडियो के शुरू में भी आपको शॉर्ट में बताया था। अब इसे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में मैन्युफैक्चरर एक 100 रुपीज के प्रोडक्ट पर अपना प्रॉफिट 20 रुपीज ऐड करता है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 120 रुपीज हो जाएगी। इस पर वह 10% जीएसटी टैक्स जोड़ेगा 12 रुपीज, तो प्रोडक्ट की सेल प्राइस 132 रुपीज होगी, जिसे वह होलसेलर को बेचेगा। फर्स्ट स्टेज में चार्ज किया गया 12 रुपीज जीएसटी मैन्युफैक्चरर का आउटपुट जीएसटी है, जिसे वह पूरे का पूरा सरकार को जमा करवा देगा। सेकंड स्टेज में होलसेलर को परचेज 132 रुपीज की है, जिसमें 120 प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 12 रुपीज उस पर जीएसटी लगा है, जो कि होलसेलर का इनपुट टैक्स है। अब होलसेलर इस प्रोडक्ट कॉस्ट में अपना प्रॉफिट 20 रुपीज ऐड करेगा, क्योंकि हर व्यापारी लाभ प्रॉफिट को पाने के लिए ही बिजनेस करता है। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट 152 रुपीज हो जाएगी, जिस पर 10% के अनुसार 15.20 रुपीज टैक्स बनेगा, और टैक्स मिलाकर प्रोडक्ट की कॉस्ट 167.20 रुपीज हो जाएगी। लेकिन होलसेलर 15.20 टैक्स सरकार को जमा न करवा कर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और बचा हुआ टैक्स सरकार को जमा करवाएगा। जैसे जो 15.20 रुपीज टैक्स होलसेलर ने चार्ज किया है वह उसका आउटपुट टैक्स है, और जो 12 रुपीज वह मैन्युफैक्चरर को परचेज के समय टैक्स को पे करेगा वह उसका इनपुट टैक्स है। अब होलसेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 15.20 आउटपुट टैक्स में से 12 रुपीज इनपुट टैक्स को माइनस करके बचे हुए 3.20 रुपीज सरकार को, गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स के रूप में पे कर देगा। अब थर्ड स्टेज में रिटेलर 167.20 रुपीज के प्रोडक्ट पर 20 रुपीज अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो प्रोडक्ट कॉस्ट 187.20 रुपीज हो जाएगी, जिस पर 10% टैक्स 18.72 रुपीज होगा, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल पर 205.92 रुपीज होगी। होलसेलर की तरह रिटेलर भी अपने टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, जिसके लिए वह इनपुट टैक्स अपने आउटपुट टैक्स में से लेस कर लेगा। 18.72 माइनस 15.20, 3.52 रुपीज बचे, और बचे हुए टैक्स को सरकार को पे कर देगा। और फोर्थ स्टेज में कस्टमर भी अगर जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो वह अपने प्रोडक्ट 205.92 रुपीज में पे किए इनपुट टैक्स 18.72 को अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर लेगा। उसे अपने आउटपुट टैक्स के 18.72 रुपीज कम पे करने पड़ेंगे, और कस्टमर को प्रोडक्ट 205.92 माइनस 18.72 187.20 रुपीज का कॉस्ट करेगा। कई बार हमारी परचेज अधिक और सेल्स कम होती है, अर्थात इनपुट टैक्स अधिक और आउटपुट टैक्स कम होता है, तो जब तक आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से अधिक नहीं होगा तब तक फर्म को जीएसटी नहीं जमा करवाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी यूनियन टेरिटरीज, इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव।
इस टॉपिक में हम समझते हैं कि हाउ जीएसटी अप्लाइड इन इनवॉइस, अर्थात जीएसटी को बिल में कैसे लगाया जाता है। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, अर्थात हमने एक ही स्टेट से माल को खरीदा और एक ही स्टेट में माल को बेचा, इसमें जीएसटी टैक्स रेट 50-50% लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने पंजाब स्टेट से ही माल खरीदा और पंजाब स्टेट में ही बेच दिया। जैसे हमने एक कंप्यूटर 10,000 रुपीज का पंजाब में ही खरीद कर पंजाब में ही बेच दिया, जिस पर जीएसटी 18% है, तो यहाँ सीजीएसटी @ 9% और एसजीएसटी @ 9% लगेगा, 50-50%। कंप्यूटर वैल्यू 10,000 रुपीज, सीजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, एसजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, टोटल कंप्यूटर वैल्यू 11,800 रुपीज। सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। नेक्स्ट एग्जांपल हम यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी का लेंगे। यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स। मान लीजिए हमने कोई सामान यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से खरीदा और चंडीगढ़ में ही बेच दिया। जैसे हमने एक कंप्यूटर 10,000 रुपीज का चंडीगढ़ से ही खरीद कर चंडीगढ़ में ही बेच दिया, तो उस पर यूटी जीएसटी @ 9% और सीजीएसटी @ 9%, 50-50% लगेगा। कंप्यूटर वैल्यू 10,000 रुपीज, सीजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, यूटी जीएसटी @ 9% 900 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज। आईजीएसटी, इंटरस्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरी स्टेट से खरीद कर किसी दूसरी स्टेट में बेचा जाता है तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा। यह टैक्स रेट का 100% लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई माल हिमाचल स्टेट से खरीदा और पंजाब स्टेट में बेच दिया, तो उस पर आईजीएसटी टैक्स लगेगा। जैसे मैंने एक कंप्यूटर 10,000 रुपीज का हिमाचल से खरीदा और पंजाब में बेच दिया, तो उस पर आईजीएसटी @ 18% टैक्स लगेगा। कंप्यूटर वैल्यू 10,000 रुपीज, आईजीएसटी @ 18% 1800 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज। आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पहले एग्जांपल में हमने परचेज पर इनपुट टैक्स आईजीएसटी दिया, लेकिन सेल्स पर आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स लिया। सेकंड एग्जांपल में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, हमने परचेज पर इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स दिया और सेल्स पर आउटपुट आईजीएसटी टैक्स लिया। फर्स्ट एग्जांपल में जब भी कोई माल किसी दूसरी स्टेट से खरीद कर अपनी स्टेट में बेचा जाता है तो परचेज पर आईजीएसटी टैक्स रेट का 100% लगेगा तथा सेल्स पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स रेट का 50-50% लगेगा। यहां हम हिमाचल प्रदेश से एक कंप्यूटर परचेज करते हैं 10,000 रुपीज का, तो उस पर इनपुट आईजीएसटी @ 18% टैक्स लगेगा। लेकिन हम उस कंप्यूटर को अपनी स्टेट पंजाब में ही बेच देते हैं, तो हम उस पर आउटपुट सीजीएसटी @ 9% एंड एसजीएसटी @ 9%, 50-50% टैक्स चार्ज करेंगे। परचेज इंटरस्टेट 10,000 रुपीज, इनपुट आईजीएसटी @ 18% 1800 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज। सेल्स इंट्रास्टेट 10,000 रुपीज, आउटपुट सीजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, आउटपुट एसजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज। सेकेंड एग्जाम्पल में जब भी कोई माल अपनी स्टेट से खरीद कर किसी दूसरी स्टेट में बेचा जाता है तो परचेज पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स रेट 50-50% लगेगा तथा सेल्स पर आईजीएसटी टैक्स रेट का 100% लगेगा। इसी प्रकार यदि हम पंजाब से खरीदे माल को किसी दूसरी स्टेट में हिमाचल प्रदेश में सेल करेंगे तो परचेज पर इनपुट सीजीएसटी @ 9% और एसजीएसटी @ 9%, 50-50% टैक्स लगेगा तथा सेल्स पर 100% आउटपुट आईजीएसटी @ 18% टैक्स लगेगा। परचेज इंट्रास्टेट 10,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी @ 9% 900 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज। सेल्स इंटरस्टेट 10,000 रुपीज, आउटपुट आईजीएसटी @ 18% 1800 रुपीज, टोटल वैल्यू 11,800 रुपीज।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जीएसटी इनपुट एंड आउटपुट टैक्स सिस्टम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार की होती है या जीएसटी में किस प्रकार के डीलर्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी में दो प्रकार की रजिस्ट्रेशन होती है, कंपोजिशन एंड रेगुलर। इन दोनों रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर किसी फर्म की एक साल की सेल्स या टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फर्म को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, और यदि फर्म की एक साल की सेल्स या टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है तो फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, यदि किसी फर्म की सेल या टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यदि आपकी फर्म कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है और आपकी एक साल की सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई तो आपको कंपोजिशन फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। जीएसटी रिटर्न, कंपोजिशन फर्म को 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है, जिसे CMP 08 रिटर्न कहते हैं, जबकि रेगुलर फर्म को हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, जिसे GSTR3B रिटर्न कहते हैं। कंपोजिशन फर्म में परचेज पर लगने वाले टैक्स की इनपुट नहीं ली जा सकती है और ना ही सेल्स पर आउटपुट जीएसटी लगाया जा सकता है, अर्थात परचेज के समय हमने जो टैक्स सरकार को पे किया है उसे कस्टमर से भी वापस नहीं ले सकते हैं। रेगुलर फर्म में परचेज पर लगने वाले इनपुट टैक्स को लिया जा सकता है और सेल्स पर कस्टमर को आउटपुट टैक्स लगाया जा सकता है। अब टैक्स लायबिलिटी को समझते हैं। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितनी सेल करती है उसको रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि 3 महीने में 10 लाख रुपए की सेल हुई तो उसे 1% के हिसाब से 10,000 रुपए टैक्स के रूप में रिटर्न के साथ सरकार को देने होंगे। और रेगुलर फर्म में अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स पे करना है, वरना नहीं करना। जैसे एक महीने में 1 लाख रुपए की परचेज हुई जिस पर 5% के अनुसार 5,000 रुपए टैक्स पे कर दिया, और सेल्स हुई 1,20,000 रुपए की जिस पर 6,000 रुपए टैक्स बना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर दोनों का टैक्स अंतर 6,000 माइनस 5,000 1,000 रुपए, यहाँ 1,000 रुपए हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है जो कि हमें सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन यदि परचेज 1 लाख रुपए पर 5,000 रुपए टैक्स पे किया हुआ है और सेल्स केवल 60,000 रुपए की हुई तो 5% के अनुसार केवल 3,000 रुपए टैक्स आया, तो यहां अभी भी इनपुट टैक्स के 2,000 रुपए हमारे सरकार के पास अधिक जमा है। यहां हमें टैक्स जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एंट्री इन टैली, कंपोजिशन फर्म में जब टैली के सेल्स या परचेज की एंट्री करते हैं तो कोई भी टैक्स IGST या UTGST या CGST एंड SGST कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड वैल्यू डालकर एंट्री कर दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने एक कंप्यूटर 10,000 रुपीज में खरीदा जिस पर CGST @9% और SGST @9% 1,800 रुपीज है, तो कंपोजिशन फर्म में कंप्लीट बिल वैल्यू 11,800 रुपए की एंट्री होगी। लेकिन यदि रेगुलर फर्म है तो कंप्यूटर टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपीज अलग और उस पर लगने वाला CGST @9% और SGST @9% 1,800 रुपीज अलग से एंटर होगा। नेम ऑफ इनवॉइसेस, कंपोजिशन फर्म में सेल एंड परचेज का जो बिल बनता है उसे बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं तथा रेगुलर फर्म में इसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, कंपोजिशन फर्म में अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ही आसान है और 3 महीने में केवल एक ही रिटर्न लगाना पड़ता है। लेकिन कंपोजिशन फर्म में ना तो परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है और ना ही सेल्स का टैक्स इनवॉइस दिया जा सकता है। इसका मेन लॉस यह है कि यदि कोई रेगुलर डीलर एक कंपोजिशन डीलर से माल खरीदना चाहता है तो कंपोजिशन डीलर उसे टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता, जिससे उस रेगुलर डीलर को अपनी परचेज पर
इनपुट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसको परचेज की अधिक कीमत देनी पड़ेगी, जिससे कोई भी रेगुलर डीलर किसी भी कंपोजिशन डीलर से सामान खरीदने की जगह एक रेगुलर डीलर से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। यह भी कंपोजिशन फर्म में रजिस्ट्रेशन करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कंपोजिशन और रेगुलर दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने का अंतर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं यहां आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम आगे जो भी अकाउंट्स या जीएसटी सीखेंगे वह रेगुलर फर्म के अनुसार ही सीखेंगे, क्योंकि अधिकतर व्यापारी रेगुलर में ही अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। व्हाट इज एचएसएन कोड एंड व्हाट इज एसएससी कोड? जीएसटी के बिलिंग में प्रोडक्ट कोड और सर्विस कोड को डालना अनिवार्य है। एचएसएन कोड का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यह ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड्स को एक सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसे WCO वर्ल्ड कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में इंट्रोड्यूस किया। एचएसएन कोड एक 6 डिजिट का यूनिफॉर्म कोड है जो कि 5000 प्लस प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करता है और यह सारी दुनिया में एक समान है। अर्थात एचएसएन कोड्स जीएसटी को सिस्टमेटिकली एंड ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाता है। एचएसएन कोड्स गुड्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को अपलोड करने की जरूरत को समाप्त करता है। एसएससी कोड सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। लाइक गुड्स सर्विसेज को भी क्लासिफाइड करने के लिए जो कोड बनाया गया उसे एसएससी कोड कहते हैं। यह भी 6 डिजिट का होता है, 998213। इसमें पहले 2 डिजिट सभी सर्विसेज के लिए सेम हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट बताते हैं कि मेजर नेचर ऑफ सर्विस और लास्ट 2 डिजिट डिटेल्ड नेचर ऑफ सर्विस को बताते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से अकाउंटिंग एंट्रीज को समझते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हम यहाँ इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की एंट्रीज को समझते हैं। यहाँ हमने सीजीएसटी @9% एंड एसजीएसटी @9% मानना है। फर्स्ट एंट्री में मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ₹1 लाख लोकली इंट्रास्टेट मतलब अपने ही स्टेट में खरीदता और बेचता है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, इनपुट सीजीएसटी @9%, अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,18,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री में ही सोल्ड देम फॉर ₹1,50,000 इन द सेम स्टेट, तो यहाँ एंट्री होगी डेबिटर्स अकाउंट डेबिट 1,77,000 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपीज, टू आउटपुट सीजीएसटी @9% अकाउंट 13,500 रुपीज, टू आउटपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट 13,500 रुपीज। थर्ड एंट्री में ही पेड लीगल कंसल्टेशन फीस ₹5,000 बाय बैंक। एंट्री होगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट 450 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट 450 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 5,900 रुपीज। फोर्थ एंट्री में ही परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस फॉर ₹12,000, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट 1,080 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट 1,080 रुपीज, टू एबीसी फर्नीचर अकाउंट 14,160 रुपीज। यहाँ टोटल इनपुट सीजीएसटी @9% 9,000 रुपीज प्लस 450 प्लस 1,080 रुपीज, टोटल 10,530 रुपीज। टोटल इनपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट 9,000 रुपीज प्लस 450 रुपीज प्लस 1,080 रुपीज, टोटल 10,530 रुपीज। टोटल आउटपुट सीजीएसटी @9% और एसजीएसटी @9% जो कि हमें सेल से मिला। टोटल आउटपुट सीजीएसटी @9% 13,500 रुपीज, टोटल आउटपुट एसजीएसटी @9% 13,500 रुपीज। अब आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से अधिक है, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए
एक्स्ट्रा जीएसटी को पे करेंगे। नेट सीजीएसटी पेएबल 13,500 माइनस 10,530 रुपीज 2,970 रुपीज। नेट एसजीएसटी पेएबल 13,500 रुपीज माइनस 10,530 रुपीज 2,970 रुपीज। अब हमारी यहां पर जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो टैक्स हमें पे करना है, वह 2,970 प्लस 2,970 5,940 रुपीज है। इसकी पेमेंट एंट्री बनेगी नेट पेएबल सीजीएसटी एट द रेट 9% अकाउंट डेबिट 2,970 रुपीज। नेट पेएबल्स एसजीएसटी एट द रेट 9% अकाउंट डेबिट 2,970 रुपीज टू CGST and SGST paid by electronic cash ledger account 5,940 रुपीज। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स कैसे कम हो गया। यह टोटल आउटपुट टैक्स 27,000 रुपीज बना, लेकिन हमने केवल 5,940 रुपीज पे किए और बाकी हमें कोई भी पे नहीं करना है। हमने यहाँ सभी इनपुट टैक्स जो कि हमने लीगल फीस पर भी पे किया था, उनको टोटल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और बचा हुआ एक्स्ट्रा जीएसटी टैक्स 5,940 रुपीज हमने पे कर दिया। अगर हमारा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से कम होता तो हमने कोई भी टैक्स पे नहीं करना था, क्योंकि हम पहले ही एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके थे। हम इसे नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड कर सकते थे। पहले से लगने वाले किसी भी टैक्स सिस्टम में यह फैसिलिटी नहीं थी। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब हम इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट या आउटसाइड स्टेट में से माल खरीदने और बेचने की एंट्रीज को समझते हैं। अगर हम किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदते या बेचते हैं तो वहां आईजीएसटी टैक्स लगता है। फर्स्ट एंट्री में मिस्टर एक्स परचेज गुड्स रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। इस एंट्री में आईजीएसटी टैक्स लगेगा। एंट्री होगी परचेज काउंट डेबिट 1,50,000 इनपुट आईजीएसटी एट द रेट 18% अकाउंट डेबिट 27,000 रुपीज टू क्रेडिटर्स काउंट 1,77,000 रुपीज। आईजीएसटी टोटल 18% लगेगा, जबकि सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% 50-50% लगता है। सेकेंड एंट्री में ही सोल्ड रुपीज 1,50,000 लोकली विद इन स्टेट, तो यहाँ सीजीएसटी एट द रेट 9% और एसजीएसटी एट द रेट 9% टैक्स लगेगा और एंट्री होगी डेब्टर्स काउंट डेबिट रुपीज 1,77,000 टू सेल्स काउंट 1,50,000 टू आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% काउंट 13,500 टू आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% काउंट 13,500 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड एंट्री में ही सोल्ड रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट। यहाँ आईजीएसटी एट द रेट 18% टैक्स लगेगा। डेब्टर अकाउंट्स डेबिट 1,18,000 रुपीज टू सेल्स काउंट 1 लाख रुपीज टू आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18% काउंट 18,000 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री में ही पेड टेलीफोन बिल रुपीज 5,000 बाय बैंक। एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंस काउंट डेबिट 5,000 रुपीज इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% काउंट डेबिट 450 रुपीज इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% काउंट डेबिट 450 रुपीज टू बैंक अकाउंट 5,900 रुपीज। फिफ्थ एंट्री में ही परचेज एन एयर कूलर फॉर हिज ऑफिस फॉर रुपीज 12,000 रुपीज लोकली इंट्रा स्टेट। एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% काउंट डेबिट 1,080 रुपीज इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% काउंट डेबिट 1,080 रुपीज टू एबीसी शॉप अकाउंट 14,160 रुपीज। यहां पर जो टोटल टैक्स बनेगा वह इनपुट सीजीएसटी 450 प्लस 1,080 रुपीज 1,530 रुपीज इनपुट एसजीएसटी 450 प्लस 1,080 रुपीज टोटल 1,530 रुपीज और टोटल इनपुट आईजीएसटी 27,000। और यहां जो टोटल आउटपुट टैक्स बनेगा वह होगा आउटपुट सीजीएसटी 13,500 आउटपुट एसजीएसटी 30,500 और आउटपुट आईजीएसटी 18,000 रुपीज। अब इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकते हैं?
आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी लेस होगा और जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा वह पे करेंगे। अगर आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी अधिक होगा तो उसे हम पे ना करके अगले नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार हम आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी को लेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा वह पे करेंगे। अगर आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी अधिक होगा तो उसे हमने पे नहीं करना है, वह आगे के मंथ या ईयर में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसी प्रकार आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी लेस होगा और अगर इनपुट आईजीएसटी से अधिक है तो फिर उसे आउटपुट सीजीएसटी में से लेस करेंगे और अगर फिर भी इनपुट आईजीएसटी अधिक है तो उसे आउटपुट एसजीएसटी में से लेस करते हैं और अगर टोटल इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में से लेस करने के बाद भी अधिक है तो उसे हमने पे नहीं करना है, वह नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां हमारा इनपुट आईजीएसटी 27,000 रुपीज है और आउटपुट आईजीएसटी 18,000 रुपीज है। इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी लेस करने पर इनपुट आईजीएसटी 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, उसे हम आउटपुट सीजीएसटी में से लेस कर देंगे और आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी 1,530 रुपीज भी लेस होगा और बैलेंस आउटपुट सीजीएसटी 2,970 रुपीज आएगा जो कि पेएबल होगा। इसी प्रकार आउटपुट 13,500 एसजीएसटी में से 1,530 इनपुट एसजीएसटी लेस होगा और बैलेंस 11,970 आउटपुट एसजीएसटी हम पे करेंगे। इसे अब हम एंट्री से भी समझते हैं। फर्स्ट एंट्री में हमने आउटपुट आईजीएसटी 18,000 रुपीज को इनपुट आईजीएसटी में से 18,000 लेस कर दिया और जो बाकी का 9,000 इनपुट आईजीएसटी बचा है उसे आउटपुट सीजीएसटी 13,500 में से सेकेंड एंट्री में लेस कर दिया। इनपुट आईजीएसटी 9,000 रुपीज और इनपुट सीजीएसटी 1,530 रुपीज को भी आउटपुट सीजीएसटी में से लेस कर दिया। यहां पर आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस 2,970 रुपीज बच गए। इसी प्रकार थर्ड एंट्री में आउटपुट एसजीएसटी 13,500 में से इनपुट एसजीएसटी 1,530 रुपीज को लेस करने के बाद 11,970 रुपीज आउटपुट एसजीएसटी बचेगा। यह दोनों बचे हुए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के अमाउंट हमें पे करने हैं, तो पेमेंट की जो फाइनल एंट्री होगी उसमें आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,970 रुपीज, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 11,970 रुपीज, टू पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट 14,940 रुपीज। हमें यहाँ केवल 14,940 रुपीज टैक्स पे करना है। दोस्तों, यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपको जीएसटी सिस्टम में टैक्सेशन कैसे करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कैसे की जाती है और दोनों में से कौन सा जीएसटी टैक्स लगता है, यह प्रॉपर वे में कंप्लीट समझ आ गया होगा। हमारा जीएसटी लेसन का वीडियो यहीं कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।